कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। मिला है उससे? नहीं। बात भी नहीं हुई? कोई, मगर इस बार मैंने उसे कहा कि मेरा रास्ता छोड़ दो, उसने छोड़ दिया। ये कोई ऐसा रास्ता तो नहीं जहाँ आइंदा टकराव ना हो तुम्हारा? मैं जानता हूँ जरूर होगा, मगर मेरी तरफ से नहीं, उसकी तरफ से होगा। और तू क्या करेगा? मैं तब भी उसका रास्ता छोड़ दूंगा। दिल नहीं करता उससे बात करने का? करता है दादू, बहुत करता है। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो ज्यादा जरूरी ये सोचना होता है कि उसका दिल क्या करता है। उसे मेरा चेहरा नहीं देखना, उसे मेरे साथ नहीं रहना। यही चाहती है, मैं उसे यही दूंगा, उसकी खुशी में मेरी खुशी। खुद को तकलीफ दे के तुझे खुशी मिलती है? ना तो मिलती है। और आगे कब तक मिलेगी पता नहीं। मुश्किल फारिया, तुम यहाँ? वाओ, नाम याद है तुम्हें अभी तक मेरा? बस नहीं, बैठो। थैंक यू। कुछ बात कर सकते हैं या कामयाब सर की कोई मीटिंग है? नहीं, मीटिंग तो नहीं है, बट एक वेंडर से मिलने जाना है मैंने। 10 मिनट है। सिर्फ 10 मिनट? क्या करूं, बस कोशिश कर रहा हूँ बहुत को इकट्ठा करके जमा करने की। रोज मस्जिद पे कर जाता है। मतलब? कुछ नहीं। कैसी हो तुम? जैसे तुमने छोड़ा था, जहाँ छोड़ा था वही हूँ। आगे बढ़ जाना अच्छी बात है फारिया, रुकी हुई जिंदगी बहुत तकलीफ दे होती है। खैर, हाउस जुनैद अंकल? ही इज फाइन। यू नो, कुछ दिन पहले मामा ने मुझे कॉल की थी। ये तो अच्छी बात है। या बट बात करते करते अचानक से शी हंग अप, उसके बाद से फ़ोन ही नहीं उठा रही। यू नो, मैंने इतना सोचा किसके पास जाऊं, किससे बात करूं, कुछ समझ नहीं आया तो तुम्हारे पास ही चली आई। यू नो, आई रियली लव हर ना, and I also miss her a lot, but उनके हस्बैंड की मुझसे बनती ही नहीं है। और अब अचानक उनका इस तरीके से कॉल करना मुझे समझ नहीं आ रहा। लाइक आई डोंट नो व्हाट टू डू। हेलो। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके ओके। सॉरी, मुझे जाना होगा। मैं वेट करूं? मैं लेट हो जाऊंगा, मैं कॉल करता हूँ तुम्हें फ्री होके। फारिया, एक बात कहूँ? क्या हो? हम जिनसे प्यार करते हैं ना, उनके आगे कंडीशंस नहीं लगाते। उन्हें जो फैसला करना है अपनी जिंदगी के लिए, उसके लिए पूरी आजादी देनी चाहिए उनको। अगर हमारी जगह उनकी जिंदगी में है तो हमारे अलावा कोई नहीं ले सकता, और अगर हमारी जगह उनकी जिंदगी में है ही नहीं तो खुद को तकलीफ देने से बेहतर है कि इंसान रास्ते से खुद हट जाए। क्या बेटी, ये इम्पोर्टेंट है कि तुम आधा घंटा नहीं डिले कर सकते मेरे लिए? I'm sorry, नहीं कर सकता।
ख्याल रखना, बाय। नाराज हो? नहीं, हो तो सही। क्या फर्क पड़ता है? मैं 2 दिन में जाने वाली हूँ, मुझे फर्क पड़ता है। तो तुमसे थोड़ी नाराज हो। पता है, खुद से हो, लेकिन ये सब तुम ही तो चाहती थी। हाँ, और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। ओके, तो फिर नाराजगी कैसी? पता नहीं यार, बस मुझे देख के उसने ऐसे बिहेव किया जैसे मुझे जानता ही नहीं है, तो बस अजीब सा लगा। लेकिन ऐसा भी तुम ही ने किया ना उसको। पता है, ठीक हो जाऊंगी कुछ टाइम में। खाने में क्या बना? मेरी फेवरेट लौकी की सब्जी। नहीं यार। चलो, या ऐसे करते डिनर पे चलते हैं। हाँ, गाड़ी भी आ गई और हम काफी दिनों से कहीं गए भी नहीं। फलक, मेरा मूड नहीं है। चलो ना, कम ऑन। नहीं है मेरा मूड यार। अच्छा देख लो, आई एम जस्ट लीविंग इन 2 days, फाइन। इमोशनल ब्लैकमेल क्यों कर रही हो? चलो ना, कम ऑन, लेट्स गो। बहुत सैड लग रही हो तुम। चलो, मेरा ट्रीट। जोर में बातें सिखा रही। कम ऑन। आई कांट बिलीव कि टाइम कितना जल्दी गुजरा है। आई नो कि ऑब्वियसली ये दिन आना था एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट ऑब्वियसली, लेकिन नर्वस हो रही हूँ। तुम ऐसे ही नर्वस हो रही हो। एवरीथिंग विल बी फाइन। तुम इसलिए अपसेट हो क्योंकि तुम्हें वो एक्चुअली पसंद आने लगा था ना? हाँ, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा सा क्यूट लगने लगा था। ओके। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है, मुझे खुद शर्म आ रही है। आई फील शेम कि मुझे उसके जैसा एक टॉक्सिक इंसान पसंद आ गया था थोड़ी देर के लिए। मतलब मुझे पता थी उसकी सारी हरकतें, एंड स्टिल, पर आई स्वेयर फलक, उसकी आंखों में कभी कभी मुझे इतनी सच्चाई दिखती थी। आई फेल्ट लाइक देयर वाज समथिंग जेन्युइन अबाउट हिम। थोड़ी देर के लिए मैं मान गई थी कि हाँ, जैसे वो कह रहे हैं वो चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, एंड दैट फेल्ट नाइस। बस मुझे यही है कि ये क्या था 4 दिन का तमाशा। स्टूपिड फील होता है। आयरा, देखो, जो किस्मत में लिखा होता ना, वही होके रहता है। ओके, you'll move on from this. You'll forget about it. हाँ, I guess. That felt nice. Yeah? Finally saying it. Do you feel lighter? हाँ, वैसे सुकून सा फील हो रहा है कि हाँ, कह दिया कि हाँ, वो टॉक्सिक लड़का थोड़ी देर के लिए पसंद आ गया था। But I felt so stupid. So, क्या हो रहा है आजकल? कुछ नहीं, मैं भी कम ही निकलती हूँ। अब कट ऑफ से हो गई हूँ सबसे तुम्हारी तरह। मैंने किसी को कट ऑफ नहीं की। Mom, I needed some time, but move on तो करना था, कभी ना कभी। मूव ऑन करना है तो हर उस चीज़ से करो जो रास्ते का रुकावट बनी हुई है। क्या मतलब? छोड़ो, जो बात समझानी पड़े उसको अधूरा ही छोड़ देना चाहिए।
तुम्हारी सारी बातें सर के ऊपर से जा रही हैं। सर पे दूसरी बातें जो सवार हैं वो हटेंगी तो मेरी बात नहीं समझ आएगी तुम्हें। एनीवे तुम ये छोड़ो, यू नो पापा वाज सेइंग आई शुड गो फॉर हॉलीडेज, तुम भी चलो ना मेरे साथ। आई वाज एक्चुअली थिंकिंग इट्स फ्री, मेरी शॉपिंग भी हो जाएगी। थैंक यू। सुनो मैं वॉशरूम से होकर आई। ओके अच्छा सुनो, मैं पहले से गाड़ी बुलवा लूंगी, तुम बाहर ही मिल लेना मुझसे। ठीक है, सही है। वाओ, तुम तो कह रही थी तुम्हें मेरे प्रिंस चार्मिंग कामयाब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको स्टॉक करते करते यहाँ तक तुम पहुंच गई। दुनिया को तुम ये बताती हो कि तुम जब मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे प्रिंस चार्मिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं तो फिर क्यों पीछे पड़ी हो? अपने प्रिंस चार्मिंग को दूर रखो ना। शर्म नहीं आई? हैं? शर्म नहीं आई? मेरे घर आ गई, मेरी यूनिवर्सिटी कैसे आई तुमने? फिर मेरी अम्मी कैसे निकली हो? मेरे बाबा के सामने ये बेइज्जती कहा था ना, बालों को काट के मारूंगी तेरे बाबू को, फिर बाहर जाके क्यों मारा तुमने? होंगे तुम्हारे अंदर पुलिस में ओ हेलो, तुमसे बात कर रही हूँ। स्टॉक करते करते यहाँ तक कैसे आ गई? मुझे तो लग रहा है तुम मुझे स्टॉप कर रही हो। You wish. You're not that important to me. कर लो मेकअप ठीक, शक्ल ही बेहतर कर सकती हो, दिमाग तो खराब ही रहेगा। डैशी वो उसका बस दुपट्टा सेट कर रही है और उसके बाद फिर वो रेडी है। एंड देन वी शुड। तुम्हारी क्यों शक्ल बनी हुई है? बोलो। पता तो है तुम्हें। थैंक गॉड यू रियलाइज यार। आई मीन दूसरा थप्पड़, वो भी फैमिली के सामने, कुछ ज्यादा हो गया था। तुम्हें पता है, मुझे लगता है उसी की वजह से तुम्हारा पेपर भी जिंक्स हुआ है। तुम पागल हो? तुम्हें लगता है मैं कामयाब की वजह से अपसेट हूँ? मैं अपने पेपर की वजह से अपसेट हूँ। कामयाब पुरानी स्टोरी हो गया, अब शुक्र है गया है, जिंदगी खराब की हुई थी। एंड आई एम ओवर इट यार। एंड आई थिंक ही इज मूव्ड ऑन एज वेल अपनी चुड़ैल के साथ। चुड़ैल? हाँ, वो फारिया। अगर तुमने दोबारा उसका नाम लिया ना तो मेरे हाथों ज़ाया हो जाओगी। अच्छा ये छोड़ो, मुझे ये बताओ, तुम्हारे कोई क्यूट सिंगल कजिन आ रहे हैं शादी पे? अब ये बात तुमने ठीक की है। यूके में रहते हैं, मेरी अम्मी के कज़न के बच्चे हैं, बहुत क्यूट हैं। ब्लॉग मुझे ऑब्वियसली। I'm so excited. द पेपर।
फलक इरफान बिन इरफान अहमद, आपका निकाह इश्तियाक अहमद वल्द मुख्तार अहमद के साथ बाएवज़ हक महर 10 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? जी कबूल है। माशाल्लाह। बेटा इश्तियाक अहमद, मैं आपसे मुखातिब हूँ। हक महर सिक्का राजुल वक्त आप इश्तियाक अहमद वल्द मुख्तार अहमद, आपका निकाह फलक इरफान बिन इरफान अहमद के साथ बाएवज़ हक महर 10 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। माशाल्लाह। ये साइन करवा लें।